हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 19 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत G20 की अध्यक्षता के तहत ही 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे कर रहा है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसकी थीम क्या है? तो विज्ञान को समाज एंड संस्कृति से जोड़ना ही इस बार की थीम है। तो थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। आगे देखते हैं। भारत 2023 के अंदर G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की स्थापना 1999 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, मतलब इसका हेडक्वार्टर नहीं है। और इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब 7 देश थे और वर्तमान में इसमें 19 देश और जो यूरोपीय यूनियन है वो शामिल है। 2022 के अंदर इसकी बैठक वो बाली इंडोनेशिया के अंदर हुई थी 17वें नंबर की। इस बार इसकी थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। और इसके शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है, वो इसके शेरपा है। तो इसको भी याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। इसके लोगों के अंदर जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो किसके प्रतीक हैं? तो महाद्वीप, जो महाद्वीप है महाद्वीप है विश्व के अंदर, तो उनके प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष तो ये 2023 ही है और SCO की अध्यक्षता 2023 के अंदर भारत के द्वारा ही की जा रही है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 5वें नंबर के हैं और इनका आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। और पदक तालिका के अंदर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ये 3rd नंबर के हैं और इनका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है और इस बार इसमें मुख्य अतिथि है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। G7 2023 की बैठक को जापान के हिरोशिमा में की गई है और जो क्वाड देशों की जो बैठक है इसका आयोजन भी जापान में ही किया गया है। सुंदरजा आम है, इसको GI टैग दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश का है। और एक कम्बकम अंगूर है, ये तमिलनाडु का है, जिसको कि हाल ही में GI टैग दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात तो ये ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के अंदर ही है, नर्मदा नदी पर। पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर है मध्य प्रदेश के अंदर। और पहला राज्य कौन सा है? तो राज्य है गोवा। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नाटो ने ही समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए ही नया निगरानी केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित किया है? तो नॉर्थ हुड जो कि लंदन के पास में है, तो यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो जो नाटो का जो नौसेना का मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? तो नॉर्थ हुड के अंदर ही है। अब नाटो चर्चा के अंदर है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और नाटो का 31वां देश है वो फिनलैंड बना है। जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है इसके हादसे के बाद में ही नाटो के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। और ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है ये रूस और जर्मनी के मध्य है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है और जो 33वां ओलंपिक है इसका आयोजन 2024 के अंदर ही पेरिस में किया जाएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर है और जो कोप फर्स्ट है इसका आयोजन 1995 के अंदर ही बर्लिन में किया गया था। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। एयर डिफेंडर अभ्यास है, ये नाटो के द्वारा ही किया गया है, जो कि नाटो का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज है और इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। लोक शील्ड अभ्यास ये भी नाटो के द्वारा किया गया है। बाल्टिक देश के अंदर लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया देश शामिल हैं, तो इनको भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस देश ने ही 116 साल के बाद में ही कंसेंट वायु के अंदर 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित की है? तो जापान के द्वारा कर दी गई है। तो एक कंसेंट क्या होता है? तो यह वह आयु है जिससे कि नीचे आने पर यौन गतिविधियां हैं उनको बलात्कार माना जाएगा। तो जो रेप की परिभाषा है, पहले जापान के अंदर जो जबरन रूप से करते थे उनको रेप माना जाता था, लेकिन वर्तमान में अगर गैर सहमति से संबंध बनाते हैं तो उसको भी रेप की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। अगर निजता का उल्लंघन होगा तो उसको भी रेप की परिभाषा के अंदर ही शामिल कर दिया गया है। आगे देखते हैं। निजता का अधिकार है वो भारत के अंदर मौलिक अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत, जो पुट्टा स्वामी केस के तहत ही।
नया संसद भवन है वो टाटा कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है और इसका उद्घाटन 28 मई को किया गया है वीर सावरकर की जयंती पर ही। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम है और यहाँ पर संगोल भी स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, मतदान की आयु है वो 18 वर्ष होती है, जिसको कि 61वें संविधान संशोधन के तहत ही 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 है, कब मनाया गया है, तो 17 जून को। पहली बार कब मनाया गया था, तो 1995 के अंदर ही। इस बार इसकी थीम क्या है, तो हर लैंड्स हर राइट्स, ये इस बार की थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो हर लैंड्स हर राइट्स का मतलब क्या होता है कि महिलाओं को भूमि एंड संपत्ति पर अधिकार देना तथा जो सूखे की रोकथाम है उसके अंदर ही महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पहला पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो ब्राजील के अंदर हुआ था 1992 के अंदर और इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है। UNCCD ये मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए है और इसकी स्थापना 1995 में की गई है और इसके द्वारा ही जो पहली बार जो ये मरुस्थलीकरण दिवस है ये 17 जून को मनाया गया था और पहली बार 1995 में मनाया गया है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ है, COP 3 के तहत ही। कहाँ पे हुआ है, तो जापान के अंदर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही। सेंडाई फ्रेमवर्क तो ये आपदा प्रबंधन के लिए है, जापान में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर 1987 को हुआ है, 16 सितंबर 1987 को हुआ है। ओजोन संरक्षण के लिए हुआ है और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस, आर्द्रभूमि ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं, COP 15 जैव विविधता से संबंधित है और मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका आयोजन किया गया है और इसका अध्यक्ष चाइना है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है और ये साहिल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल व गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। COP 27 का आयोजन मिस्र के ही शर्म अल शेख में किया गया है और COP 28 का आयोजन UAE के अंदर किया जाएगा, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप है वो किसने कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो मसूरी उत्तराखंड के अंदर ही जो महेंद्र पांडे हैं भारी उद्योग मंत्री उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो डेयरी उद्योग के अंदर ही क्रांति लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण है वो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है और दूध के अंदर ही क्वालिटी व प्रोडक्शन है इसको बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। उत्तराखंड के CM कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये देवस्थल उत्तराखंड के अंदर ही स्थापित किया गया है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो गैरसैंण है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। प्रहरी ऐप है वो BSF के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और ऑपरेशन सर्द हवा है ये भी BSF के द्वारा ही शुरू किया जाता है। जलदूत ऐप एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ई समाधान पोर्टल तो ये UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया था स्केल ऐप है ये लेदर व चमड़ा उद्योग के लिए। ABHA मोबाइल ऐप है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई कुंभ पोर्टल है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत ही सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ही पहला स्थान किसका है, तो मध्य प्रदेश का है और सेकंड स्थान उड़ीसा का है। तो इसके अंदर ही पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 11 श्रेणियों के अंदर ही किसके द्वारा दिया गया है, तो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनके द्वारा ही दिया गया है नई दिल्ली के अंदर। इसकी शुरुआत कब की गई, तो 2018 में और इस बार ये 4th नंबर का है। सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में कौन है, तो गंजम जिला है। तो गंजम जिला वैसे भी चर्चा में है क्योंकि भारत का पहला जो पुलिस थाना अश्का है ये गंजम जिला के अंदर ही है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। जल निकाय गणना के अंदर ही जो कि पहली बार की गई है इसमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर पहले स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 36वां राष्ट्रीय खेल के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है और इसका आयोजन गुजरात के अंदर किया गया है। नेक्स्ट और देखते हैं वन रिपोर्ट के अंदर ही सर्वाधिक वर्दी वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है और इस बार ये 17वीं जो रिपोर्ट है वो पेश की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साइलेंट वॉकर परियोजना है, चाइना के द्वारा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से ही एक ही रॉकेट के द्वारा 41 उपग्रह वो लॉन्च किए गए हैं, और जो जिलीन उपग्रह है उसके द्वारा ही, और ये चाइना के द्वारा ही एक नेशनल रिकॉर्ड पेश किया गया है। कौन से रॉकेट के माध्यम से ही? तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के माध्यम से ही लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड रॉकेट है वो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, जिसके द्वारा ही 143 उपग्रह हैं वो फाल्कन 9 उपग्रह के माध्यम से ही लॉन्च किए गए हैं। भारत के द्वारा PSLV C-37 के द्वारा ही 104 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। GSLV F12 के द्वारा ही NVS-01 है, इसको लॉन्च किया गया था, जो कि नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का ही फर्स्ट उपग्रह है। PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किया गया है। PSLV C-54 के द्वारा ही भूटान के उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसमें से INS-2 है। SSLV 02 के द्वारा ही आजादी सेट और EOS 07 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। आगे देखते हैं। LBM 3 के द्वारा ही वन वेब के जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया गया है, जो कि ब्रिटेन की है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जम्मू कश्मीर का ही जो जिला सुशासन सूचकांक 3.0 तालिका के अंदर ही शीर्ष स्थान किस जिले का है? तो जम्मू जिले का है फर्स्ट स्थान, 2nd है सांबा जिला और 3rd है श्रीनगर जिला। आगे देखते हैं लल्ला टॉप क्वेश्चन। निवेशक दीदी, ये भारत का पहला ही तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता अभियान है, जो कि IPBB के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा नदी निर्मित ब्रिज ये चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में ही। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया जाता है। बस होली पेंटिंग ये जम्मू कश्मीर की है, जिसको कि हाल ही के अंदर GI टैग दिया गया है। दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई के अंदर किया गया है। तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया है। इस बार कौन सा संस्करण है? तो 4th नंबर का संस्करण है। विजेता टीम मिस्र है, जिसने कि गोल्ड मेडल जीता है। वो विजेता मलेशिया है, जिसने कि सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल है वो जापान और भारत के द्वारा जीता गया है। तो पहली बार इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 1996 के अंदर पहली बार शुरुआत की गई है, और विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है, और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। स्वेज नहर है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मिस्र के राष्ट्रपति जो कि 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह सीसी। साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है, और आयोजन राजस्थान पोखरण में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया है। फ्रेंच ओपन 2023 जो कि क्ले कोर्ट में ही खेला जाता है। इसमें मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और फीमेल में विजेता है ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर ही विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है, और वो विजेता भारत बना है। और कौन सी नंबर का संस्करण है? तो 2nd नंबर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के ही ईटानगर के अंदर अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, पोल का मतलब होता है पुलिस। तो जो अरुणाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑनलाइन ही FIR है, नौकर या किराएदार है, इनका सत्यापन है, इनकी शिकायत आदि दर्ज है, वो ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित देखते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही है। डिम्फू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही है। सियोंग पुल अरुणाचल प्रदेश में ही है। और केसरिया हिंद है, ये अरुणाचल प्रदेश की तितली का नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर PM संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी वो कर दिया गया है। तो जो पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी था, अब उसका नाम है PM संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब अपन जो सर के द्वारा आज महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स हैं वो करवाए 2023 वाले, तो उनको देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखना न भूलें। अभी करवाते हैं। 2023 के अवार्ड्स देखते हैं। KR गौरी अम्मा अवार्ड्स हैं, ये डॉक्टर एलिडा गुवेरा को दिया गया है। UN हैबिटेट अवार्ड 2023 है, ये जागा मिशन उड़ीसा को दिया गया है।
स्लैम उन्नयन मिशन के तहत ही। असम का वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेठिया को दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड है, ये नानेरा फिल्म के लिए दिया गया है जो कि राजस्थानी है और इसके निर्देशक दीपक हैं। ये 71वां मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बोनी ग्रेबियल हैं जो कि यूएसए की हैं। नंबर 1 पुलिस थाना अशका पुलिस थाना है, गंजाम जिला उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है और संस्थागत श्रेणी के अंदर ही उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। आगे देखते हैं पद्म विभूषण 2023 6 व्यक्तियों को दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन यूएसए के हैं, बाल कृष्ण दोषी गुजरात के, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं जो कि तबला वादक हैं, एस कृष्णा कर्नाटक के हैं, दिलीप महानोबिस पश्चिम बंगाल के हैं जिनके द्वारा ही आगे है मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के हैं। तो इन 6 व्यक्तियों को ही पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ग्रेमी अवार्ड रिकी केज को दिया गया है, ये 3rd बार इनको पुरस्कार दिया गया है ये। और डिवाइन जो टाइटल्स एल्बम है इसके लिए ही। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड है, ये पत्रकार A.B.K. प्रसाद को दिया गया है। प्रेसिडेंटी कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 है, ये सज्जन जिंदल को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये हरि बाल कृष्णन को दिया गया है जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक है, तो इसको कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 इस बार 95 नंबर के हुए हैं लॉस एंजल्स यूएसए में ही। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ब्रेटन फ्रेजर को द वेहल फिल्म के लिए ही। एक्टर्स मिशेल यो है जो कि एशिया की पहली महिला है जिसको कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। सॉन्ग जो नाटू नाटू सॉन्ग है RR फिल्म का और इसके संगीतकार है MM किरवानी। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है और इसके निर्देशक है कार्तिकी गोजडिस। फीफा तो गोल्डन बॉल का अवार्ड है लियोनेल मेसी को दिया गया है। गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बापे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का 2022 का अवार्ड मेसी को दिया गया है और महिला का दिया गया है एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं BBC 2022 के अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन मीराबाई चानू को, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन भाविना पटेल और लाइफ टाइम अचीवमेंट तो ये प्रीतम सिवाच जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रिजर 2023 अवार्ड डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को दिया गया है जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 बेंगलुरु को दिया गया है। स्प्रिटी ऑफ द क्रिकेट आसिफ शेख को दिया गया है जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफिरेली को दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर की है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 ये तपोवन को दिया गया है जो कि असम का NGO है। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है ये ईसा अंबानी को दिया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किरण नादर व N चंद्रशेखरन को दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड भारत बायोटेक को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को दिया गया है जो कि कोटा राजस्थान की रहने वाली है। संतोकबा मानववादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 ये आशा भोसले को दिया गया है और पहला किसको दिया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट और देखते हैं ग्लोबल गोल्ड अवार्ड है ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को दिया गया है। फिल्म फेयर जो कि 68वें नंबर के हैं, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो को। पुलित्जर अवार्ड 2023 तो अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्टिंग है न्यूयॉर्क टाइम्स है इसको दिया गया है। केरल का शील्ड्स पुरस्कार 2023 फातिमा असगर को दिया गया है। लॉरियंस अवार्ड 2023 तो लॉरियंस अवार्ड 2023 है, इसमें स्पोर्ट्समैन लियोनेल मेसी हैं और स्पोर्ट्स वुमेन सेली फेजर हैं जो कि जमैका की खिलाड़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2023 ये योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोच्चि एयरपोर्ट को। यूके का एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 है ये भगवान भरोसे फिल्म को दिया गया है और शीला दित्य वोटा इसकी निर्देशक है।
पपुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ का जो सर्वोच्च सम्मान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2023 है ये जॉर्जी गोस्पिडनो है जो कि बुल्गारिया की है, इनको दिया गया है। आईफा 2023 ये यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसमें बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 है, बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कमल हसन को दिया गया है। डेग हेमर स्कोल्ड मेडल शिशुपाल सिंह, सांवला राम विश्नोई जो कि ये राजस्थान के रहने वाले हैं और साबिर ताहिर अली को दिया गया है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया गया है, जिसमें कि पाल्मे डी ओर है ये एनाटोमी ऑफ ए फॉल फिल्म है, इसको दिया गया है। और पाल्मे डी और मानद है ये माइकल डगलस को दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मोजा को दिया गया है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।